जैन संत की निर्मम हत्या के विरोध में सकल जैन समाज में आक्रोश। देश भर में विरोध प्रदर्शन। सलूमपुर में सर्व समाज के समर्थन के साथ हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर हजारों महिला पुरुष का प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां, दिलों में दर्द लिए अहिंसा के अनुयायियों का साधुओं की सुरक्षा की मांग। जैन संत की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज के बंद के आह्वान पर सर्व समाज के समर्थन पर सलूमपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने यहां ओएसडी को सौंपा ज्ञापन। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध को लेकर सलूमपुर एवं आसपास तहसीलों से हजारों लोगों ने सलूमपुर पहुंचकर जुलूस के रूप में उपखंड मुख्यालय पहुंचकर आरोपियों को फांसी की सजा देने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। सकल दिगंबर जैन समाज के नेतृत्व में सर्व समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने नगर के जैन बोर्डिंग परिसर में एकत्रित हुए। जैन बोर्डिंग परिसर में 60 फीट लंबे जैन ध्वज के साथ जुलूस के रूप में नगर के मुख्य मार्ग पुराना पोस्ट ऑफिस, नागदा बाजार, होली चौक, बड़ा गणपति, सूरजपुर मार्ग, खटिकवाड़ा, गांधी चौक होते हुए जुलूस बस स्टैंड पहुंचा। जुलूस में महिला पुरुष के साथ बच्चे बुजुर्ग आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर नारे लगाते रहे। बस स्टैंड पर जैन मुनि विश्वास सागर महाराज ने घटना की निंदा करते हुए प्रवचन दिया। प्रवचन के दौरान मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। उसके बाद जुलूस बस स्टैंड से उपखंड मुख्यालय पहुंचा, जहां पर राष्ट्रपति के नाम विशेषाधिकारी प्रताप सिंह को ज्ञापन देकर हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा एवं जैन मुनि एवं संतों की सुरक्षा मुहैया करने की मांग की। विरोध स्वरूप सभी लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर ऐतराज जताया। व्यापारियों ने संपूर्ण कस्बे में स्वेच्छा से अपने बाजार बंद रखे तथा सकल दिगंबर जैन समाज एवं सर्व समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, महाकाल सेना, मेयर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, नगर कांग्रेस कमेटी सहित सभी समाज एवं संगठनों ने अपने अपने ज्ञापन दिए। ज्ञापन के दौरान थानाधिकारी प्रदीप बिटू मैं जाप्ता मौजूद थे। जुलूस में सलूमपुर, जल्लारा, सराड़ा, सेंबारी, लसाड़िया सहित सभी तहसीलों के गांवों से बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग जुलूस में पहुंचे। वोट बैंक के चक्कर में महातारियों का बोलबाला हो जाएगा और एक दिन उन्हीं का ही राज्य रहेगा। हम वापस परतंत्र हो जाएंगे। इसलिए हमें समय रहते अगर हम नहीं चाहते तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए आज अब तो सबकी एक मांग है कि सीआईडी जांच होनी चाहिए और जो उसमें दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जैन दर्शन तो जैन मुनिराज तो समाज के प्रधान ही है, उनको इसलिए कड़ी सजा देनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई वापस ऐसा कृत्य न कर सके। इस कारण से सभी को एकजुट होके, ऐसा नहीं कहा रैली निकाल चुप हो गए। अगर अभी भी समाज अगर गवर्नमेंट न चाहते तो फिर आंदोलन करना पड़े। संत लोग सड़क पे आएंगे और जैन साधु ही नहीं, अजैन साधु भी हम लोगों के साथ रहेंगे। जैन दर्शन में क्षमा भी में क्षमा जैनों का आभूषण है। इसका मतलब ये नहीं कायर है वो कि अगर आ जाए तो तलवारें भी देव साधु की रक्षा के लिए तलवार भी उठा सकते हैं। और आगम में आया है कि अपनी रक्षा के लिए, देव साधु की रक्षा के लिए अगर तलवारें भी उठानी पड़े तो कोई अतिशोक्ति नहीं, पर आना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत स्वतंत्र नहीं, भारत तो स्वतंत्र हो गए। भारत के नाम भी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मतलब ही हम भूल बैठे हैं। इसलिए हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, इतना कि सब जने गर्मी में बैठे, हम तो छाया में बैठे। इसलिए सबका ध्यान रखते हुए हम यही आप सबको ये आशीर्वाद देते हैं कि सभी जैन, अजैन, जितने भी हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू लोग हैं, सभी का दायित्व बनता है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये संकल्प लेंगे तब जाके हमारी एक सरकारें जागेगी, तब हमारा मतलब हमारा न्याय मिलेगा। इसलिए हमें न्याय के गुलाब के लिए
साधु संतों को रोड में आना पड़ा, समाज को आंदोलन करना पड़ा। ये तो मानवता थी, गवर्नमेंटों की मानवता थी कि हम होते ही दूसरे दिन कुछ न कुछ स्टेटमेंट देते, लेकिन सब चुप बैठे। क्यों? आने वाले इलेक्शन में जेएनयू को बहिष्कार कर देना चाहिए इलेक्शनों का। सब पैसे हमसे लेते, सब कुछ लेते। हम मेजोरिटी में 0.4% है और 24% उसका टैक्स चुकाते, उसके बाद भी जेएनयू की सुरक्षा नहीं। हमारे मंदिरों पे आक्रमण चल रहा है, हमारे साधु संतों पे आक्रमण चल रहा है। इसलिए आवश्यकता है जागने की। इसलिए हम अभी दोनों हाथों से आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी गर्मी में आप सब निकल के आए और आप सबने इस महारैली को आपने सफल बनाया। और देव साथ गुरु भक्ति ऐसे ही भक्ति दिखाते रहना तो एक दिन हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वोट बैंक के चक्कर में महातारियों का बोलबाला हो जाएगा और एक दिन उन्हीं का ही राज्य रहेगा। हम वापस परतंत्र हो जाएंगे। इसलिए हमें समय रहते अगर हम नहीं चाहते तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए आज अब तो सबकी एक मांग है कि सीआईडी जांच होनी चाहिए और जो उसमें दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जैन दर्शन तो जैन मुनिराज तो समाज के प्रधान ही है, उनको इसलिए कड़ी सजा देनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई वापस ऐसा करके न कर सके। इस कारण से सभी को एकजुट होके ऐसा नहीं कहा रैली निकाल चुप हो गए। अगर अभी भी समाज अगर गवर्नमेंट न चाहते तो फिर आंदोलन करना पड़े। संत लोग सड़क पे आएंगे और जैन साधु ही नहीं, अजैन साधु भी हम लोगों के साथ रहेंगे। जैन दर्शन में क्षमा भी में क्षमा जैनों का आभूषण है। इसका मतलब ये नहीं कायर है वो कि अगर आ जाए तो तलवारें भी देव साध वृक्ष की रक्षा के लिए तलवार भी उठा सकते हैं। और आगम में आया है कि अपनी रक्षा के लिए, देव साथ गुरु रक्षा के लिए अगर तलवारें भी उठानी पड़े तो कोई अतिशोक्ति नहीं, पर आना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत स्वतंत्र नहीं, भारत तो स्वतंत्र हो गए। भारत के नाम भी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मतलब ही हम भूल बैठे हैं। इसलिए हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, इतना कि सब जने गर्मी में बैठे, हम तो छाया में बैठे। इसलिए सबका ध्यान रखते हुए हम यही आप सबको ये आशीर्वाद देते हैं कि सभी जैन अजैन जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू लोग हैं सभी का दायित्व बनता है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये संकल्प लेंगे तब जाके हमारी एक सरकारें जागेगी, तब हमारा मतलब हमारा न्याय मिलेगा। इसलिए हमें न्याय के गुराज के लिए साधु संतों को रोड में आना पड़ा, समाज को आंदोलन करना पड़ा। ये तो मानवता थी, गवर्नमेंटों की मानवता थी कि हम होते ही दूसरे दिन कुछ न कुछ स्टेटमेंट देते, लेकिन सब चुप बैठे। क्यों? आने वाले इलेक्शन में जेएनयू को बहिष्कार कर देना चाहिए इलेक्शनों का। सब पैसे हमसे लेते, सब कुछ लेते। हम मेजोरिटी में 0.4% है और 24% उसका टैक्स चुकाते, उसके बाद भी जेएनयू की सुरक्षा नहीं। हमारे मंदिरों पे आक्रमण चल रहा है, हमारे साधु संतों पे आक्रमण चल रहा है। इसलिए आवश्यकता है जागने की। इसलिए हम अभी दोनों हाथों से आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी गर्मी में आप सब निकल के आए और आप सबने इस महारैली को आपने सफल बनाया। और देव साथ गुरु भक्ति ऐसे ही भक्ति दिखाते रहना तो एक दिन हम भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और कर्नाटक सरकार दोनों को आग्रह करूंगा कि संत किसी एक समाज या धर्म के नहीं, संत इस संस्कृति के, इस भारत की अनमोल धरोहर है। उन सभी संतों की रक्षा करना सरकारों का उत्तरदायित्व है। आज जैन समाज में जो आक्रोश है, उन आक्रोशों के पीछे कहीं न कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं। आप सभी ने देखा होगा, सिर्फ यही घटना नहीं, आप देखिए समय शिखर जी की घटना, इससे पूर्व पावापुरी की घटना, अनोख मंडल कूदकर कभी आ जाता है, कभी गिरनार की घटना। इन सभी घटनाओं को क्यों बनाकर रखा है? क्यों जैन समाज के साथ न्याय नहीं करता है? इस अन्याय के कारण ही आज सब आक्रोश जैन समाज में है। सरकार ने इन सभी विवादित मुद्दों को कई लंबे समय से स्थिर कर रखा है, जिसकी वजह से आज जैन समाज में आक्रोश फूटा है। मैं सरकारों को निवेदन करूंगा कि जिस तरह से राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के मसलों को सुलझाया गया, ऐसे ही जैन मंदिर के भी जितने भी विवादित स्थल हैं, उन सभी के मसलों को पूर्ण तरीके से सुलझाकर और सामंजस्य बनाकर इस देश में एक स्वच्छ वातावरण का सरकार निर्माण करे।
मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई है आपने देखी होगी किस तरह से शरीर के टुकड़े महाराज श्री के किए गए। आपने इससे पूर्व देखा होगा श्रद्धा के भी टुकड़े किए गए। आपने इससे पूर्व देखा होगा कन्हैया लाल के भी टुकड़े किए गए। ये टुकड़े करने वाले लोग आपको और हमें डराना चाहते हैं, पर हम डरने वाले नहीं हैं। ये समाज कभी डरेगा नहीं, डटकर लड़ेगा। और जैन समाज के साथ पूरा सनातन समाज खड़ा है। जैन समाज अहिंसक का पुजारी होगा, वो कहीं जूते उठाने में परहेज करेगा तो सनातन समाज जूते उठाकर आपका बदला पूरा लेगा। निश्चित रहिएगा। भारत माता की।